वेलकम बैक एवरीवन टू द डे 6 ऑफ हेयर ग्रोथ चैलेंज। आज की जो वीडियो है ना, वो बाकी 5 दिन की वीडियोस को मात दे देने वाली है। अगर वो 5 दिन की वीडियोस नहीं देखी है तो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लीव इन कंडीशनर की जो कि आपके बालों को सॉफ्ट तो करेगा, ये बात तो तय ही है, लेकिन साथ ही साथ मजबूती देगा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उनको लंबा भी करेगा और डैमेज होने से बचाएगा। आज की वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में ऑब्वियसली हम बात करेंगे कि लीव इन कंडीशनर को बनाना किस तरीके से, उसकी रेमेडी या रेसिपी कह लीजिए, वो हम बनाएंगे। सेकेंड हिस्से में मैं आपको बताऊंगी इसको लगाने के, अप्लाई करने के 2 तरीके। हर कोई इसको एक तरीके से अप्लाई नहीं कर सकता। मैं आगे गाइड करने वाली हूँ कि कौन से हेयर टाइप वाले इसको किस तरीके से लगाएंगे। और फिर हम आखिर हिस्से में पार्ट नंबर 3 में बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि आपके दिमाग में आने वाले हैं, जैसे कि लो पोरोसिटी वाले से कैसे अप्लाई करेंगे, मीडियम या हाई पोरोसिटी वाले कैसे अप्लाई करेंगे, और बहुत सारे सवालात। तो पहले चल के देख लेते हैं कि लिव इन कंडीशनर आखिर लगाना जरूरी क्यों है। आपने आज तक कंडीशनर लगाए होंगे मार्केट बेस, उससे आपके बाल सॉफ्ट तो हो जाते हैं, लेकिन एक बात नोट की होगी कि जैसे आप कंडीशनर अपने बालों में लगाते हैं, आपका हेयर फॉल पहले से बढ़ जाता है। लेकिन यहीं पे ये लिव इन कंडीशनर ऐसा है जो कि आपके बालों के हेयर फॉल को कम तो करेगा ही, बालों को सॉफ्ट तो करेगा ही साथ ये जड़ों में भी लगेगा और ये रूट्स में जाकर आपके बालों को मजबूती देने वाला है, बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा। जो फॉलिकल्स होते हैं ना, उनको टाइटन अप कर देगा। अब ये जो एक फॉलिकल में बाल है, अगर ये फॉलिकल आपका टाइट हो जाएगा ना, तो बाल उसमें से झड़ ही नहीं पाएगा, निकल ही नहीं पाएगा। इसके लिए ये वाला लिव इन कंडीशनर आपको आज ही लगाना है, आज ही बनाना है, और आगे भी जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर में, वैसे आपको अप्लाई करते रहना है। अब चल के देख लेते हैं कि ये लीव इन कंडीशनर बनाना किस तरीके से है। सो लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस रेमेडी के लिए जो सबसे पहले चीज आपको चाहिए वो है एक स्टील का पॉट। आपको यहाँ पे स्टील का ही पॉट चाहिए, आयरन यानी लोहे का पॉट नहीं चाहिए। स्टील के पॉट में सबसे पहले मैंने डाला है जो इंग्रेडिएंट, वो है अलसी के बीज या अलसी के दाने, जिसको आप फ्लैक्स सीड्स के नाम से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 चम्मच के करीब पहले अलसी के बीज डाले हैं। अलसी के बीज यहाँ पे बहुत डालना जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर हम फायदे गिनाने जाएं तो पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको बेसिक रीजन बता दूं उसमें डालने का, तो वो ये है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जो कि स्कैल्प को जाके नरिशमेंट देता है। अब इसमें मैं डालूंगी पानी। पानी मैंने इसमें तकरीबन 2 ग्लास के करीब डाला था। इतना डालना चाहिए आपको कि ये जेल बनेगा, जब उबलेगा पानी में, तो इसके बाद आपके पास 1 कटोरी छोटी वाली रह जाए। आप देखिएगा आगे आपको अंदाजा हो जाएगा। पानी अपने हिसाब से आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था और इसमें मैंने चूल्हे पे इसको पकने दिया था। अलसी के बीज आपको इसमें लेने ही लेने हैं, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर नहीं है तो मंगा लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी हेयर की इलास्टिसिटी बढ़ाता है। अब हेयर की इलास्टिसिटी क्या होती है? हेयर की इलास्टिसिटी मतलब कि जो आपके बाल में लचक होती है, एक एक बाल की लचक को ये अच्छा करता है, जिससे आपका हेयर ब्रेकेज नहीं होता, स्प्लिट एंड्स नहीं होते। तो इसके लिए आपको इसमें अलसी का बीज यूज करना ही करना है, ताकि आपके बाल मॉइस्चराइज रहे, हाइड्रेट रहे, साथ ही साथ आपकी हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होती रहे। बस ये थोड़ी ही देर में तकरीबन 7 से 8 मिनट में इस तरीके से जेल की फॉर्म में आ जाएगा। इसमें झाग बनना स्टार्ट हो जाता है, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। अभी जब ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा, लेकिन जब ये गर्म होता है तो इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होती है। आप इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, अपनी फिंगर की मदद से चेक कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें लेस बननी चाहिए, इतना स्टिकी हो जाना चाहिए। अब इसको यहाँ पर आप गरम गरम ही छान लेंगे, क्योंकि हमें इसमें जब हम कंडीशनर बनाएंगे, लीव इन कंडीशनर, वो गरम में ही बनना है, उसको ठंडा होने का वेट नहीं करना। मैंने यहाँ पे इसको गरम गरम ही अच्छे तरीके से छान लिया था। आप देख सकते हैं कि इसमें 1 कटोरी बन के रेडी हुआ है। इतना ही मुझे यहाँ पे बनाना है, क्योंकि मेरे बालों की लेंथ के हिसाब से, और दूसरी बात ये कि मुझे ये अच्छा खासा 15 से 20 वॉशेस चल जाने वाला है। अब ये जो चीज बच के रेडी हुई है, ये जो फ्लैक्स सीड्स के जो सीड्स हैं, ये जो दाने हैं, इसको हम फेंकेंगे नहीं। आप चाहे तो उसको दोबारा से पानी में गर्म कर कर एज अ हेयर जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो मैंने फ्लैक्स सीड का जेल बनाया है, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे, ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। बिल्कुल ठंडा इसको नहीं करेंगे।
अब जो अगला इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ वो है शे बटर। शे बटर का नाम सुनकर आप लोग को डरना नहीं है, मैं एक एक डिटेल बताती हूँ कि अप्लाई करना है कि नहीं करना, किस तरीके से करना है, लो पोरोसिटी हाई पोरोसिटी सबको किस तरीके से अप्लाई करना है, मैं आपको डिटेल बताती हूँ। पहले यहाँ पे देख लीजिए, शे बटर इस तरीके से दिखता है, आप इसको हाथ में लेंगे तो ये इस तरीके से थोड़ा सा ऑयली फॉर्म में होता है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 चम्मच अच्छे से शे बटर ले लिए थे, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। जो शे बटर है ना, वो वैसे तो यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है परेशान मत हो, मत लीजिए। लेकिन अगर आप मंगा रहे हैं कोई चीज, उसके साथ शे बटर जरूर मंगा लीजिएगा, क्योंकि शे बटर ऐसी चीज है जो कि आपके स्कैल्प में जाकर डीप मॉइस्चराइजेशन करता है। एक तो होती है जो कि ऊपर से मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होता है, और एक होता है जो कि डीपली हाइड्रेट करता है। ये वाली जो चीज है ना, ये आपके स्कैल्प को, आपके बालों को अंदर से मॉइस्चराइज करता है। स्पेशली अगर आपके वेवी हेयर है, अगर आपके ड्राई हेयर है, अगर आपके कोर्स यानी जो ब्रिटल यानी जो रफ हेयर होते हैं ना, वो है। इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से मेल्ट कर लिया था। मेल्ट करने के बाद ये इतनी क्वांटिटी में आ चुका है। शे बटर मैं हमेशा इसके लिए एडवाइस करती हूँ, क्योंकि ये आपके बालों को मजबूती देता है। इसमें विटामिन ए, ई और एफ होता है, जो कि आपके बालों को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जिन लोगों के बाल नहीं बढ़ रहे ना, और वो चाहते हैं कि उनके बाल बढ़ जाए, हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाए, बालों में शाइन आ जाए, लस्टर आ जाए, उनको तो ये इस्तेमाल करना ही चाहिए। रीजन ये है कि जो हमारी हीट होती है और जो हमारे एनवायरमेंटल चीजें होती है, वो हमारे बालों को बहुत अफेक्ट करती है। ये शे बटर हमारे हीट को और एनवायरमेंटल डैमेज को प्रोटेक्ट करता है। अब मैंने ये जो फ्लैक्सीड जेल था, उसमें इसको ऐड कर दिया है, ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने गरम गरम ही ऐड किया था, और चम्मच की मदद से थोड़ा बहुत ही इसमें मिक्स कर दिया था। आगे जाकर इसको हम अच्छे से मिक्स करने वाले हैं। आप नोट करेंगे कि जो शे बटर होता है थोड़ा सा ऑयली होता है, और ये जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ये जेल फॉर्म में होता है। तो इसके लिए इनकी एक कंसिस्टेंसी अभी फिलहाल नहीं बनी है, हम आगे जाके इसको एक कंसिस्टेंसी में करने वाले हैं। यहाँ पे जो टिप है वो ये है कि आपको शे बटर थोड़ा ही लेना है, ज्यादा क्वांटिटी फ्लेक्सीड जेल की होगी, थोड़ी क्वांटिटी शे बटर की होगी। अब मैं इसमें अगला इंग्रेडिएंट डालने जा रही हूँ, वो है एलोवेरा। मैंने यहाँ पर मार्केट बेस्ड एलोवेरा लिया है। अगर आपके पास होम बेस यानी कि जो प्लांट वाला होता है, वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको डैंड्रफ है और बहुत इचिंग रहती है, एलोवेरा बस इस्तेमाल करना शुरू कर दो और जादू आप कुछ ही दिनों में देखना स्टार्ट कर दोगे। एलोवेरा में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके हेयर को प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ बालों को मजबूती देते हैं और आपकी पीएच को बैलेंस करते हैं। जो मेरे मेंबर्स हैं वो ये बात अच्छे से जानते होंगे कि मेंबरशिप की वीडियो में हम पीएच पे ही ज्यादा बात करते हैं। तो ये जो एलोवेरा है ये आपके पीएच को बैलेंस करेगा। अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो अभी कर लीजिए, वहां पे सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको सुन के आप वाकई में रियलाइज करेंगे कि आपके बालों को कितनी जरूरत है इन चीजों की। अब मैंने जिसमें अगली चीज डाली है वो है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल नहीं है तो आप विटामिन ई का ऑयल भी ले सकते हैं, वो भी नहीं है तो ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो विटामिन ई की कैप्सूल्स ले सकते हैं। अब इतने सारे ऑल्टरनेट शायद ही आपको कोई बता सकता है। विटामिन ई इसमें बहुत जरूरी है, अब आप किसी भी फॉर्म में उसको ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल डाला था। अब जो इसमें नेक्स्ट चीज डाल रही हूँ वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन डालना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन मैं एडवाइस करूंगी कि आप इसमें जरूर डालें। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि ग्लिसरीन लो पोरोसिटी वाले बालों को बहुत मदद करता है। ग्लिसरीन एक ह्यूमैक्टेंट है। ह्यूमैक्टेंट का मतलब ये होता है कि वो बालों को ऊपर से एक लेयर बना देता है, जिससे बाल आपकी जो सारी मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट है वो अंदर रखते हैं, और उसके बाद वो जो मॉइस्चर है वो पानी का बाहर नहीं आता। इसके लिए यूज करना बहुत जरूरी है। और फिर मैंने इसे कंटेनर में निकालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ पर विस्क का इस्तेमाल किया है, यानी जो ये फेंटने के लिए होता है ना, आप चाहे तो चम्मच से भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ग्लिसरीन का जो मैं आपको बात बता रही थी, ग्लिसरीन अगर आपके लो पोरोसिटी वाले बाल हैं तो आपको इसमें जरूर यूज करना है, क्योंकि अगर आप शेयर बटर यूज कर रहे हैं तो शेयर बटर थोड़ा सा हैवी हो जाता है, लेकिन उसकी चीज को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर ग्लिसरीन ऐड करना बहुत जरूरी है। ग्लिसरीन शाइन भी देगा, बालों को मजबूती भी देगा, और आपके स्कैल्प को बैलेंस भी रखता है। यहाँ पर मैंने इसे थोड़ी देर विस्क करने के बाद अच्छे तरीके से इस कंटेनर में निकाल लिया था। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर और कितनी प्यारी कंसिस्टेंसी बन के रेडी हुई है। थोड़ा सा ही ये गर्म है,
बिल्कुल हल्का सा गुनगुना गर्म है, बिल्कुल अभी ये ठंडा या रूम टेम्परेचर पे नहीं हुआ है, यहाँ पे ये बात का ख्याल रखना है। थोड़ा सा और ठंडा होगा ना तो ये हल्का सा और गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, इससे ज्यादा ऑयली या चिकना नहीं करना। इसके लिए जो भी चीजें बताई हैं उसी क्वांटिटी से आपको लगानी है। यहाँ पर अब ये बहुत गौर से देख लीजिए, ये मैं आपको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ, आपको ऑयली लग रहा होगा, लेकिन जब ये मैं अपनी स्किन पे लगाऊंगी विद इन अ मिनट ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाने वाला है। हाथ पे लगा के इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि स्कैल्प पे आपको समझ नहीं आएगा। स्कैल्प पे सिर्फ आप एप्लीकेशन का प्रोसेस देख सकते हैं, लेकिन कितनी जल्दी ये एब्जॉर्ब होता है ये हाथ की स्किन पे आपको पता चलेगा। यहाँ पर मैंने आपको ये इसलिए बात दिखाई है क्योंकि जब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे तो मैं आपको दो किस्म की एप्लीकेशन बताऊंगी, जिसमें से आपको शायद कोई डाउट हो जाए कि जिस तरीके से मैं आपको एप्लीकेशन दिखा रही हूँ उसमें ये एब्जॉर्ब होगा कि नहीं। तो ये उस बात का प्रूव है कि मैंने इतना भर के लगाया है, उसके बावजूद भी विद इन अ मिनट सिर्फ 60 सेकंड के अंदर अंदर ही ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है। इसलिए मैंने आपको उसको 2 दफा लगा के दिखाया है, आगे भी लगा के दिखाऊंगी। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान था इसको बनाना। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको लगाने के कौन से 2 तरीके हैं और कौन से हेयर टाइप वाले किस तरीके से इसको लगाएंगे। जो पहला तरीका इसको लगाने का वो ये है कि जिस दिन भी आपका हेयर वॉश करनी है, जिस दिन भी आपको अपने बाल वॉश करने हैं, उस दिन आपको 2 घंटे पहले अपने बालों में ये लीव इन कंडीशनर लगाना है। अच्छे से टॉप टू बॉटम पूरा इसको लगा लेंगे, बालों को बहुत अच्छे से कवर करना है। यहाँ पे मेरा अच्छे से मतलब है कि आपको भर भर के लगाना है और फिर आपको अपने बालों को अच्छे से शावर कैप से या किसी प्लास्टिक रैप से कवर कर लेना है। 2 घंटे के बाद जब आप अपने बालों को वॉश करेंगे ना तो आपको अपने बालों को पहले जो आपने लीव इन कंडीशनर लगाया हुआ था उसको सादे पानी से जाने देना है। जब आप इसको सादे पानी से जाने देंगे फिर अपने बालों में आप शैम्पू करेंगे। शैम्पू जो मैंने आपको मेंबरशिप वाला बताया वही यूज करेंगे अच्छे से, उससे ये लीव इन कंडीशनर भी निकल जाएगा और बालों में जो सॉफ्टनेस आप पाएंगे ना आप मार्केट बेस वाला कंडीशनर भी भूल जाने वाले हैं, इतना जबरदस्त ये आपका बनने वाला है। ये हो गया तरीका नंबर 1 जिसको हम प्री शैम्पूइंग कंडीशनर भी कह सकते हैं। जो तरीका नंबर 2 है वो ये है कि आपने रेगुलर अपने बालों में शैम्पू पहले कर लिया। अच्छे से जब शैम्पू हो गया आपको अपने बालों में से एक्सेस वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर है ना, वो इस तरीके से निचोड़ निचोड़ के निकाल लेना है। जब आप अच्छा खासा पानी निकाल लेंगे फिर आप अपने बालों में ये लीव इन कंडीशनर लगाएंगे। इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं लगाना, आपको मीडियम क्वांटिटी लगानी है, बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं। अच्छे से अपने बालों में आप लगा लेंगे। ये वाला जो कंडीशनर है ना आप चाहे तो अपने स्कैल्प से पे भी लगा सकते हैं, हेयर लेंथ पे भी लगा सकते हैं। इतना लगाएंगे कि ये थोड़ा ही रहे आपके बालों में, बहुत ज्यादा एक्सेस ना हो जाए। फिर इसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे। कवर करने के लिए कोई शावर कैप या प्लास्टिक रैप यूज करेंगे, टॉवल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि टॉवल भारी होगा तो उससे आपके बाल पुल होंगे और उससे आपके बाल टूट जाएंगे। तो अच्छे से आपने अपने बालों को कवर कर लिया और इसको आप रहने देंगे। आप चाहे तो इसको रात भर के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आगे बताती हूँ कि कौन से हेयर टाइप वाले कौन सा वे इस्तेमाल करेंगे तो वो जरूर सुन लीजिएगा। अगर आप इसे रात भर रहने देते हैं फिर आपको अगले दिन क्या करना है, सिर्फ सादे पानी से इसको रिंस कर लेना है यानी इसको धो लेना है। इसके बाद आपको शैम्पू दोबारा नहीं लगाना, यानी आपने इसको 8 से 10 घंटे रहने दिया या ओवरनाइट रहने दिया और फिर आपने अपने बालों को अच्छे से अगले दिन पानी से, सादे पानी से वॉश कर लिया। अब बात आती है कि कौन से हेयर टाइप वाले ए या बी को अप्लाई करें। तो तरीका नंबर पहला था जिसमें हम सिर्फ 2 घंटे यानी प्री शैम्पूइंग कंडीशनर कर रहे थे, तो वो लोग लगाएंगे जिनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई नहीं रहते। सेकेंडली वो अपनी रेमेडीज में दूसरी चीजें अप्लाई करते आ रही हैं, जैसे ऑलरेडी उन्होंने फ्लैक्सी जेल का मास्क लगाया है या उन्होंने और कोई एलोवेरा की रेमेडी यूज करी जिससे बाल ऑलरेडी आपके सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपने किसी दिन वो मास्क या हेयर जेल लगाया है, मेंबरशिप वाला हेयर जेल लगा है जो कि बालों को बहुत अच्छा सॉफ्ट सिल्की मुलायम कर देता है, तो उस दिन आपको इसको ज्यादा लंबा रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इसको प्री शैम्पूइंग कंडीशनर के तौर पर 2 घंटे के लिए यूज करेंगे और फिर वॉश कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों के बाल बहुत ड्राई रहते हैं, फ्रिजी रहते हैं, ब्रिटल रहते हैं, केमिकली ट्रीटेड बाल है, अपने बालों से वो इतना परेशान हो गए हैं, बाल देखते हैं ना तो यहाँ से बेबी हेयर ग्रोथ होती है लेकिन फिर वो लंबी नहीं होती, वजह क्योंकि वो बीच से डैमेज हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, बहुत हेयर प्रॉब्लम है, सिवियर हेयर प्रॉब्लम है। सिर्फ वही लोग इसको एज अ ओवरनाइट या इसको एज अ लंबा लीव इन रखेंगे यानी मोर देन 8 आवर्स रखेंगे और फिर अपने बालों को वो रिंस ऑफ कर लेंगे।
अब आती है पार्ट नंबर 3 की बारी कि इसे लो पोरोसिटी वाले, मीडियम और हाई पोरोसिटी वाले कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लो पोरोसिटी वाले जिनके बाल है ना, वो लोग इसको महीने में सिर्फ 1 दिन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लो पोरोसिटी वालों को प्रोटीन का ओवरलोड भी नहीं करना हमें। इसके लिए वो महीने में 1 दफा, या अगर आपको किसी पार्टी में जाना है, अगर आपको अपने बाल बहुत सॉफ्ट सिल्की चाहिए, तो मैक्सिमम इसको महीने में 2 दफा यानी 15 दिन में 1 दफा यूज कर सकते हैं। लेकिन जिनके मीडियम पोरोसिटी वाले बाल हैं या जिनके हाई पोरोसिटी वाले बाल हैं, वो इसको आप हफ्ते में 1 दिन भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। लो पोरोसिटी वाले मंथ में 1 दफा कर रहे हैं, हाई या मीडियम पोरोसिटी वाले इसको हफ्ते में 1 दफा भी कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ड्राई और फ्रिजी हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिर्फ लो पोरोसिटी हो सकते हैं, वो हाई पोरोसिटी वाले भी हो सकते हैं। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई थी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। उससे आपके जितने मिथ है ना आपके दिमाग में कि ड्राई बाल सिर्फ लो पोरोसिटी वाले होते हैं, वो सारे मिथ आपके डिबंक हो जाने वाले हैं। मैंने कोशिश कर कर इन 6 के 6 दिन आपको बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपीज और रेमेडीज दी हैं। हर दिन का आपको बताया है कि ऑयल कैसे लगाना है, टोनर, हेयर टॉनिक और आपका ये लीव इन कंडीशनर, बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप आपको ये पूरी हेयर ग्रोथ सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है। इसको शेयर भी कीजिए अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ। लेकिन अब जहाँ पे ये बात आती है कि जो लोग ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते, यानी उनके पास ये सारे हेयर बटर वगैरह नहीं है, तो वो लोग कैसे अपने बालों को कंडीशन करेंगे? उनको सिर्फ अपने बालों में एलोवेरा जेल लगाना है। एलोवेरा जेल आपको एक नहीं बल्कि 4 तरीके से लगाना है। वो वाली वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और मेंबरशिप लेके मुझसे बात करने के लिए या मेंबरशिप वाली सीक्रेट रेमेडीज देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन